जय श्री महाकाल, जय श्री राम। कई लोग पूछते हैं कि श्री राम ने धनुष उठाकर स्वयंवर की शर्त तो पूरी कर ही दी थी, फिर उस धनुष को भंग करने की क्या आवश्यकता थी। यदि आप मेरा दृष्टिकोण पूछे तो मैं यही कहूंगा कि उस धनुष की आयु उतनी ही थी। अपना औचित्य पूरा करने के उपरांत उस धनुष का उद्देश्य समाप्त हो गया। देवी सीता हेतु श्री राम का चुनाव, यही था उस धनुष का औचित्य। उसके उपरांत पिनाक का पृथ्वी पर कोई अन्य कार्य शेष नहीं था। कदाचित यही कारण है कि श्री राम ने उस धनुष को भंग कर दिया। यदि आप वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस का संदर्भ ले तो दोनों में एक ही चीज लिखी है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा उस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वो धनुष टूट गया। अर्थात मूल रामायण के अनुसार श्री राम ने उस धनुष को जानबूझकर नहीं तोड़ा था, अपितु प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो अनायास ही टूट गया। अब आप इसे स्वयं महादेव की इच्छा भी समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि महादेव की इच्छा, तो इसके लिए आपको पिनाक के इतिहास के बारे में जानना होगा। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में यह बताया गया है कि आखिर पिनाक धनुष के भंग होने का वास्तविक कारण क्या है। उस कथा के अनुसार भगवान शंकर का धनुष पिनाक और भगवान नारायण का धनुष श्रांग, दोनों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। एक बार इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों धनुषों में कौन सा धनुष सर्वश्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में भोलेनाथ और श्रीहरि में अपने अपने धनुष से युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्रीहरि की अद्भुत धनुर्विद्या देखने के लिए महादेव एक क्षण के लिए रुक गए। युद्ध के अंत में दोनों ने ब्रह्मा जी से निर्णय देने को कहा। शिव जी और विष्णु जी की धनुर्विद्या में अंतर बता पाना असंभव था, किंतु कोई निर्णय तो देना ही था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि महादेव युद्ध में रुक कर नारायण का कौशल देखने लगे थे, इसी कारण श्रांग पिनाक से श्रेष्ठ है। यह सुनकर महादेव बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने उसी समय पिनाक का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप ही इस धनुष का नाश करें। महादेव की इच्छा का मान रखते हुए श्रीहरि ने कहा कि समय आने पर वे स्वयं उस धनुष को भंग करेंगे। उसके तत्पश्चात पिनाक ब्रह्मा जी ने इंद्र को रखने के लिए दे दिया। बाद में इंद्र ने उस धनुष का दायित्व मिथिला के तत्कालीन राजा देवरात को दिया। यही देवरात मिथिला नरेश जनक के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ वो धनुष जनक को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि एक बार माता सीता ने केवल 7 वर्ष की आयु में उस धनुष को उठा लिया था, जिसे कोई हिला भी नहीं पाता था। तब राजा जनक ने यह प्रण किया कि वे उसी से सीता का विवाह करेंगे, जो उस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उधर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके थे। सीता स्वयंवर में श्री राम रूपी नारायण ने महादेव की इच्छा को फलीभूत करने के लिए उस धनुष को भंग कर दिया। अर्थात वो महान धनुष महादेव की इच्छा से ही भंग हुआ। सीता स्वयंवर तो केवल निमित्त मात्र था। वास्तव में यह घटना सृष्टि के उस नियम को भी प्रतिपादित करती है जिसके अनुसार सृष्टि में कुछ भी अनश्वर नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा वस्तु। समय पूर्ण होने पर सबका नाश होना संभव है। यही सृष्टि का अटल नियम है। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।